ये जो आपको निशान दिख रहा है, ये उस समय जो तोप चली थी और जो तोप से जो गोलाबारी की गई थी, वो उसी का ये निशान है। जगह जगह पे आपको ये निशान दिख रहा होगा, ये सब तोप की गोलियों के निशान हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि 1857 में जो हमला हुआ था उसमें ये मस्जिद भी काफ़ी ज़्यादा, इस मस्जिद को नुकसान पहुंचा था और इधर में का इमाम बाड़ा है वो जो टूट चुका है। दोस्तों यही वो जगह है जहां पे तोप रखी गई थी और इस दरवाजे को पूरी तरह से मट्टी से भर कर बंद कर दिया गया था। बाईं ओर दिख रहा है वो 18 पाउंडर तोप तैनात थी और इस जगह पे 18 पाउंडर तोप थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। अभी मैं हूँ नवाबों के शहर लखनऊ में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है ब्रिटिश रेसिडेंसी। ब्रिटिश रेसिडेंसी का बहुत ही बड़ा योगदान है 1857 के गदर में और यही वो जगह है जो कि उस ज़माने में ब्रिटिश का गढ़ हुआ करता था। यहाँ ब्रिटिश के सारे ऑफिसर लोग रहा करते थे। तो चलिए आपको कराने वाले हैं इस ब्रिटिश रेसिडेंसी का फुल टूर, तो अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। ये है इसका एंट्री गेट और वहाँ पे है टिकट काउंटर। 25 रुपीज़ लगता है एडल्ट के लिए। जब भी आप यहाँ पे आएँ तो प्लास्टिक अंदर अलाउड नहीं है, जो सेल्फी स्टिक है वो भी अलाउड नहीं है। तो दोस्तों अगर 1857 का जो गदर हुआ था उसके बारे में जानना है, उसके निशानात को देखना है, तो ब्रिटिश रेसिडेंसी से अच्छा आपके लिए कोई जगह नहीं हो सकती। आप ये देख सकते हैं, ये है इसका गेट। तो ये जो गेट आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो आप एंट्री गेट देख रहे हैं, इसका जो निर्माण था, इसे बनाने का जो श्रेय है वो सादत अली खान को जाता है, जिन्होंने इसका 19वीं सदी में निर्माण करवाया था। इस गेट का जो निर्माण था वो लखनऊ के रेजिडेंट कैप्टन बेली के सम्मान में करवाया गया था और घेराबंदी के दौरान इस गेट का जो अंदर से मिट्टी भरकर बंद कर दिया गया था। जो बाईं ओर दिख रहा है वो 18 पाउंडर तोप तैनात थी और इस जगह पे 18 पाउंडर तोप थी। लेकिन दोस्तों तोप होने के बावजूद और इतनी ज़्यादा रक्षा होने के बावजूद जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने इसको बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचाई थी और ये बिल्कुल उस हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाया था। और अब हम धीरे धीरे इस गेट के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा एटिकन पोस्ट और ये जो आपको दिख रहा है इसमें आपको चर्च भी बनाकर दिया गया था। ये मेनली नवाबों के द्वारा बनाया गया था ब्रिटिश लोगों के आराम के लिए, ताकि ब्रिटिश के जो लोग थे उनको यहाँ पे किसी भी तरह की परेशानी ना हो और उनके लिए एक सेफ जोन हो। ये दोस्तों इस ब्रिटिश रेसिडेंसी का जो निर्माण था वो उस समय के अवध के नवाब शुजाउद्दौला द्वारा अवध में अंग्रेज़ों के रेसिडेंट्स के लिए इसे बनाया गया था। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है वो राजपूत तथा अवध की जो परंपरागत शैली होती है उसके तहत इसे बनाया गया है और इसका जो निर्माण करवाया गया था वो 1851 में। वो लगभग 16,857 रुपये का खर्च इसको बनाने में आया था और ये 2 फ्लोर बिल्डिंग है। आप नीचे देख सकते हैं और ऊपर देख सकते हैं। लेकिन जिस वक्त 1857 में जो यहाँ गदर हुआ था उस समय इन सब पे तोपों का निशान देखा जा सकता है। ये जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये जो आपको निशान दिख रहा है, ये उस समय जो तोप चली थी और जो तोप से जो गोलाबारी की गई थी वो उसी का ये निशान है। जगह जगह पे आपको ये निशान दिख रहा होगा, ये सब तोप की गोलियों के निशान हैं, आप देख सकते हैं। और दोस्तों उस समय इसे जो है वो कारतूस फैक्ट्री के रूप में इसको यूज़ किया जाता था। आपको मैं अंदर चल के दिखाता हूँ। ये जो दिख रही है छत, ये उस समय इसके ऊपर छत हुआ करती थी, लेकिन ब्रिटिश ने इस छत को भी बारूद से उड़ा दिया था। उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया था कि अगर तुम हमसे लड़ोगे तो तुम्हारे देश का ही नुकसान होगा। ये आप देख सकते हैं, ऊपर से छत पूरी खाली हो चुकी है। चूँकि ये वाली जो इमारत है वो जैसे ही एंट्री करते हैं तो सबसे पहले पड़ती है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तोप से भी उस पर वार हुआ था और 1857 की ये गवाह है ये इमारत। आप देख सकते हैं चारों तरफ से। अगर आप इसकी दीवारों को देखेंगे तो ये लखोरी ईंट और चूना पत्थर से इसे बनाया गया है। लखोरी ईंट कहते हैं इसे।
दोस्तों 1857 ही एक ऐसा गदर था जिसमें मंगल पांडे मेन हीरो थे इसके। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं वो गैलरी हुआ करती थी नेटिव ऑफिसर्स लोगों के लिए, जो कि अंग्रेज़ के जो सैनिक होते थे और जो ऑफिसर्स होते थे, ये उन लोगों के लिए गैलरी बनाई गई थी। और ये सारी जो छतें आप देख रहे हैं ना, ये सब छत हुआ करती थी, लेकिन ब्रिटिश ने ही इसे उजाड़ दिया था। और कहीं ना कहीं उन्होंने एक सबक देने का काम किया था कि देखो अगर हमसे टकराओगे तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान होगा, और हम तुम्हारे साथ खेलेंगे, तुम्हारी चीज़ों से खेलेंगे और इसे तोड़ फोड़ करेंगे। कितनी विशाल गैलरी हुआ करती थी उस टाइम में, इसकी खूबसूरती को देख सकते हैं आप। इस तरफ है वो मेन रोड। तो वो ब्रिटिश रेसिडेंसी जो एक सुंदरता का नमूना हुआ करती थी, वो अब पूरी तरह से खंडर में बदल चुकी है। और यही वो खंडर है जो हमें इतिहास से जोड़ता है। ये बताता है कि हमारे देश के जो वीर जवान हुआ करते थे, उन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया है हमारे देश को आज़ाद करवाने में। दोस्तों यही वो जगह है जहाँ पे तोप रखी गई थी, और इस दरवाजे को पूरी तरह से मिट्टी से भर कर बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर भी हमारे जो देश के वीर जवान थे, हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने इसको तोड़ दिया था। लगभग 3 महीनों तक इसे क्रांतिकारियों ने चारों तरफ से घेर लिया था और कब्जा कर रखा था। और ये आप देख सकते हैं, ये कोषागार के रूप में इसे यूज़ करते थे। ट्रेजरी बिल्डिंग कहा जाता है इसे। कितनी भव्य इमारत है, आप देख सकते हैं। अंदर चल के दिखाते हैं आपको। तो ये देख सकते हैं, ये रूम वगैरह हुआ करता था, और यहाँ पे ट्रेजरी थी, और मे बी ये गार्ड वगैरह के लिए रूम बनाया गया होगा। और इस तरफ से सीढ़ियाँ हैं जो आपको ऊपर लेकर जाती हैं, लेकिन अब जो सीढ़ी है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जितने भी नवाबों की बनाई हुई जो चीज़ें हैं ना, उनकी हाइट बहुत ही छोटी हुआ करती है। आप भूल भुलैया देखेंगे वहाँ भी और यहाँ भी, हर जगह पे ये जो दरवाजे हैं ना, वो पता नहीं क्यों बहुत ही नीचे हुआ करते हैं। झुक कर ही जाना पड़ेगा आपको, वरना चोट लग सकती है। ये आप देख सकते हैं, एक भी जगह पे छत बाकी नहीं है। तो दोस्तों 1857 के जो विद्रोह को अगर आप करीब से जानना चाहते हैं, उसके इतिहास को देखना चाहते हैं, उसमें जो चली गई तोप थी उसके निशानात को देखना चाहते हैं, तो ये सबसे अच्छी जगह है। इससे ज़्यादा अच्छी बिल्डिंग हो ही नहीं सकती जिससे आपको 1857 के पूरे इतिहास का पता चले। ये आप देख सकते हैं, मे बी ये जो है ना क्लॉक टावर हुआ करता होगा। और दोस्तों इस तरफ आप देख सकते हैं, ये है डॉक्टर फेयर हाउस। ये उनके घर के नाम से जाना जाता है। ये जो डॉक्टर फेयर थे, वो 1857 में जो घेराबंदी हुई थी इसकी, ये उस समय रेसिडेंट के सर्जन हुआ करते थे। के अंदर में एक बेसमेंट भी बनाया गया था, जो 1857 के समय वो औरतों और बच्चों के एक सेफ हाउस के रूप में इसका यूज़ किया गया था। ये आप देख सकते हैं, ये है इसका बेसमेंट, ये इसका तहखाना है। ये देखिए, ये है तहखाना। इसकी उस समय जो 1857 में इसकी जो कमांड दी गई थी, वो सर हेनरी लॉरेंस को दी गई थी। यहीं पर 2 जुलाई को वो यहाँ लाए गए थे, और इसी जगह पे उनका इलाज किया गया था। और 2 दिन के बाद 4 जुलाई को उन्होंने इसी जगह पे अंतिम सांस ली थी। और दोस्तों ये जो इमारत आपको दिख रही है, वो कोई आम इमारत नहीं, ये मस्जिद है जो बादशाह नसीरुद्दीन हैदर के टाइम में बनाई गई थी। और दोस्तों यही वो इमारत है जो बादशाह नसीरुद्दीन हैदर, उनकी माँ और उनकी जो सौतेली बहन थी, उन्होंने ही इस इमारत का निर्माण करवाया था, मतलब ये किस मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगर आप इस तरफ देखेंगे ना, तो ये है इमाम बाड़ा,
जो अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और वो सब जो निशान आपको दिख रहे हैं वो तोपों के निशान हैं। और अगर इस तरफ आप देखेंगे तो वो मस्जिद है जो अभी सुरक्षित है। इसके जो ऊपर के जो 2 मीनार हैं, 1 2, ये ऊपर का हिस्सा थोड़ा टूट गया है। वो जो डोम है, गुंबद है, 3 गुंबद वाली मस्जिद है और इसको इंडो यूरोपियन कल्चर से इसको बनाया गया है। और दोस्तों बहुत ही खुशी की बात है कि इस तरफ का इमाम बाड़ा तो टूट चुका है, लेकिन ये मस्जिद अभी भी यूज़ हो रही है और यहाँ पे नमाज भी अदा की जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे जानकर। और इस मस्जिद का जो नाम है वो मस्जिद अबू तालिब है। वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है मस्जिद अबू तालिब। काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। ये जो आप रड वगैरह देख रहे हैं वो मीनार को टूटने से बचाने के लिए दिया गया है ताकि उसको सेफ रखा जा सके। हालांकि 1857 में जो हमला हुआ था उसमें ये मस्जिद भी काफ़ी ज़्यादा इस मस्जिद को नुकसान पहुंचा था और इधर में का इमाम बाड़ा है वो जो टूट चुका है। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं वो उस समय का इमाम बाड़ा है। दोस्तों मेनली जो नवाब हुआ करते थे वो शिया मुस्लिम हुआ करते थे। तो शिया मुस्लिम के लिए इमाम बाड़ा काफ़ी महत्व रखता है। और इस तरफ है इसका बेसमेंट। ये जितनी भी इमारतें हैं यहाँ पे वो फर्स्ट सेकंड 2 फ्लोर्स की इमारतें बनाई गई हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं। ये सब बेसमेंट है और वहाँ पे सीढ़ियाँ थी जो ऊपर ले जाती थी। और ये है नीचे इमाम बाड़ा और इसके ऊपर मस्जिद है। और इस तरफ है कुआं जो में भी उस समय वज़ू के लिए यूज़ किया जाता होगा, वो पूरी तरह से भर चुका है। और इस तरफ है इसका एग्ज़िट और एंट्री। वहाँ भी एग्ज़िट है, डबल एग्ज़िट एंट्री है। और इस तरफ सीढ़ियाँ हैं जो में भी वज़ू के लिए बनाई गई होंगी। एक यहाँ पर भी कुआं है जो ये भी पूरी तरह से भर चुका है। ये जो कोठी आप देख रहे हैं मूल रूप से इसका जो निर्माण है वो नवाब आसिफुद्दौला ने करवाया था। ये जो कोठी है वो कभी मार्केट के रूप में रही थी और कभी कभी मतलब ये कि अलग अलग अंग्रेज़ के ऑफिसर ने इसे अपने अलग अलग कामों के लिए यूज़ किया। और बादशाह नसीरुद्दीन हैदर की जो यूरोपीय पत्नी थी जिनका नाम आलिया था पहले, बाद में उनका नाम विलायती बेगम रखा गया। और वो जो थी वो अंग्रेज़ ऑफिसर कैल्यूटन की जो थी वो पुत्री थी, मतलब उनकी बेटी थी। बादशाह नसीरुद्दीन की जब मृत्यु हो गई तो उनकी बेगम आलिया और उनकी सौतेली बहन अशरफुन्निसा और उनकी माँ के साथ इसी बिल्डिंग में रही थी। और इन्होंने ही वो जो मैंने आपको मस्जिद दिखाया, इन्होंने ही उस मस्जिद का निर्माण करवाया था। कभी ये बहुत ही अच्छी मार्केट के रूप में यूज़ की जाती थी। लेकिन उसी 1857 की यादगार ये सब छतें हैं जो आज उजड़ चुकी हैं। कभी ये खूबसूरती की मिसाल हुआ करती थी।